अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक चुभन सी ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें अब आगे देखेंगे कि महीन फहद की दौलत से इम्प्रेस होकर उसकी बातों में आकर हारून को खुला का नोटिस भेज देती है ताकि वो जल्द से जल्द हारून से तलाक लेकर फहद से शादी कर ले। दूसरी तरफ जब हारून को ऑफिस में महीन की तरफ से भेजा हुआ खुला का नोटिस मिलता है तो उसके पैर तले तो जमीन ही निकल जाती है और फिर आखिरकार हारून को समझ आती है कि महीन ने सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उससे शादी की थी और जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो वो उसको छोड़कर जाने को तैयार हो गई। महीन की हरकत देखकर आखिरकार हारून को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने एक लालची लड़की की खातिर अपना घर बर्बाद कर दिया। फिर अब ड्रामे आगे देखेंगे कि महीन हारून को नोटिस भेजने के बाद फहद से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसको बताती है कि मैंने हारून को खुला का नोटिस भेज दिया है, बहुत जल्द वो मुझे तलाक दे देगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन फहद तो महीन की बात सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फहद की ये बात सुनकर महीन के पैर तले तो जमीन ही निकल जाती है और वो कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, तुम तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और तुम ही नहीं तो कहा था कि अगर मैं हारून को छोड़ दूं तो तुम मुझे अपना लोगे। जिस पर फहद महीन से कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आता हूँ कि तुम जैसी घटिया और लालची लड़की से शादी करूंगा। और यही बात मोहब्बत की तो वो तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे धोखा देकर हारून से शादी की थी। ये कहकर फहद वहाँ से चला जाता है जबकि नाइला और फहद के घर वाले खड़े महीन को देख रहे होते हैं। फिर महीन फौरन से अपनी खाला के पास जाती है और कहती है कि आप प्लीज फहद को समझाएं, वो मेरे साथ ऐसा मत करे। लेकिन फहद की माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती और चुप करके हाथ छुड़ाकर अंदर चली जाती है। फिर नाइला महीन से कहती है कि ये कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह का इंतकाम है तुमसे, क्योंकि खुदा की लाठी हमेशा बेआवाज होती है। फिर जब महीन देखती है कि फहद ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया है तो वो फौरन से हारून से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है ताकि वो हारून से माफी मांगकर उसे मना सके। लेकिन जैसे ही महीन हारून के कैबिन में जाती है तो हारून उसके मुंह पर तलाक के कागजात मार देता है और कहता है कि कागज उठाओ और दफा हो जाओ, तुम मुझसे अलैदगी चाहती थी ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दी है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तलाक के कागजात देखकर महीन के पैर तले तो जमीन ही निकल जाती है और वह हारून से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। लेकिन हारून उसकी एक भी बात नहीं सुनता और गार्ड के जरिए महीन को अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। फिर अब ड्रामे आगे देखेंगे कि इमाद की माँ अपने बेटे के साथ नाइला का रिश्ता लेने के लिए नाइला के घर पहुंच जाती है और नाइला की खाला से कहती है कि आज मैं यहाँ पर अपने बेटे इमाद के लिए नाइला का हाथ मांगने आई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इमाद नाइला को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। इस पर नाइला की खाला तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इस रिश्ते से बिल्कुल भी कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नाइला की मर्जी पूछकर फिर आपको जवाब दूंगी। फिर इमाद के घर वालों के जाने के बाद फहद की माँ और फहद नाइला से बात करने के लिए आते हैं और उनसे कहते हैं कि इमाद बहुत अच्छा लड़का है और हमें पूरा यकीन है कि वो आपको और बच्चों को बहुत ज्यादा खुश रखेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए मान जाएं। जिस पर नाइला आखिरकार फहद और उसकी माँ की बात मानकर मान जाती है।